कहते हैं चाहो तो राह बन जाती गगन में, चाहो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में। चाहते हैं तो सभी पर मनोबल से दीन है, और सद नहीं संकल्प पाते भावना से हीन है। मित्रों, जिस देश में हमारा आपका जन्म हुआ है, ये वो देश है जो अपने कर्म शैली से, अपने कर्तृत्व से पूरी दुनिया को चमत्कृत किया है। एक नया अध्याय, नया इतिहास लिखा है। आज संत कबीर जी की जन्म जयंती है। एक ऐसा अद्भुत संत का इस धराधाम पर अवतरण हुआ जो कहते हैं, हमने कलम और कागज को देखा और छुआ तक नहीं, लेकिन कबीर हर ज्ञानियों और बुद्धिमानियों का समाधान है। ज्ञान, कबीर का अर्थ ज्ञान, जो ज्ञान के उच्चतम पराकाष्ठा हैं, जो हिमालय के उच्चतम शिखर हैं, जो मानवता का सूर्योदय हैं, और जिनने कहा कि हम लोगों को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आदरणीय स्वागत करते हैं माननीय एसपी सर, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र है। कहते हैं महाराष्ट्र में कभी शिवा समर्थ के नेतृत्व में एक छत्रपति शिवाजी के रूप में परिणत हुआ था। मुगलों के आतंक को जिनने उस जमाने में रोका था, उनके पुणे के म्यूजियम में जो तलवार रखी हुई है, हमको नहीं लगता है कोई भी युवा उस तलवार को आज उठाने में सक्षम है। उस महाराष्ट्र के धरती से एसपी सर आते हैं, इसलिए शिवाजी का प्रतिनिधि मानकर एक बार जोरदार ताली बजाकर हम एसपी सर का स्वागत करते हैं। शिवाजी की छाया के रूप में हम लोग देखते हैं, और एक संक्षिप्त रूप से इनसे जाकर के हम लोग मिले। तो ज़्यादा समय नहीं लेके हम यहाँ के उद्देश्य पर केवल कुछ प्रकाश डालते हैं। यह अखिल विश्व गायत्री परिवार कोई अब एक विश्व स्तरीय पहचान बन चुकी है। एक ऐसा संगठन है जो धर्म को तो हम लोग मानते हैं, लेकिन धर्म को वैज्ञानिक तरीके से पूरी मानवता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और एसपी सर को शायद जानकारी होगी कि अभी जे टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसको आध्यात्मिक नोबेल माना जाता है, जो भी हिंदुस्तान में केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ है। अभी वर्तमान समय में अखिल विश्व गायत्री परिवार ही है जिनको जे टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार, नोबेल की राशि 14 लाख पाउंड की होती है, और इसका राशि होती है 17 लाख पाउंड की। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को 40 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। और अभी यूनेस्को के द्वारा जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जा रहा था, तो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जाकर संबोधित किया। अभी कोविड काल से इनको WHO का स्वास्थ्य निर्देश, योग निदेशक के रूप में मंत्रित किया गया है। तो इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार संपूर्ण विश्व में ये समाधान लेकर आया है कि अगर दुनिया को बदलना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने जीवन से करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक ग्लोबल समस्या आ गई है। अगर विश्व में कहीं कुछ घटना होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए गायत्री परिवार ने संकल्प लिया है, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, और एक पिता की सब संतान। अब एक पिता का मतलब पिता किसको कहते हैं? सुपर पावर। अभी आप लोगों को जानकारी के बता दें कि आज भगवान है कि नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह युवाओं के जीवन में चल रहा है कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन मित्रों, भगवान किसको कहते हैं? तो ये देख लीजिए, हमारे पास जो 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां ये 5 तत्वों का प्रतीक है। अंगूठे में आग है, इसके बगल वाला तर्जनी में कहिए कि वायु है, हवा, बीच वाला मिडिल फिंगर में ईथर है, बादल, इसके बगल में मिट्टी है जिसको अनामिका कहते हैं, और सबसे कनिष्ठा में पानी है। अब ये 5 अक्षर जो है, 5 तत्व है, 5 तत्व के पहला अक्षर को यदि मिला दें आपस में, जैसे भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का अ और नीर का न, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारी प्रकृति भगवान की रचना करता है। और ऐसे आज इस वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि हम खतरे में हैं, कोई कहता है हमारा संप्रदाय खतरे में है, लेकिन गायत्री परिवार के दृष्टि में आज भगवान खतरे में है। क्योंकि आज चाइना को जनसंख्या के मामले में हम लोग 30 करोड़ पीछे कर दिए। अब हमारे पास, वैज्ञानिकों के पास कोई उपाय नहीं है कि इस जमीन को रबड़ की तरह खींचकर बड़ा कर दें।
आज हमारे पास पानी पीने योग्य 4% ज़मीन में है, कोई ऐसी मशीन नहीं है इस पानी को 8% बना दे। हमारे पास हवा का जहर फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लगातार धरती पर तापमान बढ़ रहा है, हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे अनेक यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान केवल जवानी को खोज रहा है। जब जब समस्या आई, चाहे आज़ादी का आंदोलन ले लीजिए, चाहे मुगलों का आतंक ले लीजिए, या विश्व पटल पर जितनी भी समस्या आई है उसका समाधान केवल युवा के हाथ में रहा है। जो युवा आज अपने आप को दीनहीन समझ रहा है, लेकिन आज इस देश का 10 करोड़ युवा, जो युवा विवेकानंद का देश था, शिवाजी का देश था, आज नशे के कुहासे में वो भटक रहे हैं। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप लेकर के हम लोग यूथ कैंप हर महत्वपूर्ण शहर में चला रहे हैं। यूथ कैंप के माध्यम से हम न किसी को धर्म परिवर्तन करने की दबाव बना रहे हैं, ना तो संप्रदाय बदलने की बात कर रहे हैं। हम लोगों के आचरण और जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं कि यदि हम मान लीजिए डायबिटीज के मरीज हैं और हमारे सामने बहुत सारी मिठाई रखी हुई है, लेकिन ये महफिल, ये दुनिया मेरे किसी काम का नहीं। उसी तरीके से दुनिया बदल जाए, दुनिया में सारी सुख सुविधा हो जाए, लेकिन यदि हम ही अपने आप को अच्छा नहीं बना सके, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था बी एंड मेक, तो ये सुविधा हमारे किसी काम का नहीं होगा। आज का युवा क्या है, ऊपर से फिट फाट है, लेकिन बिहार में कहावत है अंदर से मोकामा घाट। अंदर से नंबर कितना आ रहा है? पढ़ने में 8 घंटा जब बैठते हैं तो मन हमारा कहाँ भागता है? सपने वाले के पीछे। हमारे मन में डिप्रेशन है, आज तनाव है। युवा लोग इस लॉज को मौज का स्थल समझ लिए हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं। इसी हजारीबाग में हर 6 महीना में चाहे भाई हो या बहन सुसाइड कर रहे हैं। अर्थात इस देश में उस देश के वासी हैं जहाँ कितनों कठिन चुनौती आई, लोग सुसाइड नहीं किया। और इसी समस्या को ध्यान में रख करके हम अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के माध्यम से एक हजारीबाग में हम लोग संकल्प लिए हैं। सर को संज्ञान में देना चाहते हैं। यहाँ गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग तो है ही, ये सारे एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा भाई लोग हैं, माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद हजारीबाग आ जाते हैं और जहाँ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इंस्टीट्यूट तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीवन निर्माण की कार्यशाला कहीं उपलब्ध नहीं है। और युवा लोग किसी बॉलीवुड को अपना आइडियल मानता है तो बाद में पता चलता है वो भी जो है सो दिलबाग और गुटखा का प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि करोड़ों रुपया मिल रहा है। जिसको हम आइडियल मानते हैं वही कल देखते हैं उनके जीवन में कोई आचरण नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जो सूत्र है, ये 5 सूत्र से हम लोग हर सैटरडे को यहाँ से गिरिडीह से चल कर आते हैं, लॉज में संपर्क करते हैं और विद्यार्थियों से पहली बात रखते हैं कि यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हर दिन इंस्टीट्यूट जाइए, लेकिन संडे को शाम के 4 से 5 1 घंटा। डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वनांचल शिशु विद्या मंदिर के डायरेक्टर को। जब कोविड काल में हम लोग को यहाँ कोई संस्थान नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने अपना कमरा हम लोग को मुहैया कराया और 21 फरवरी 2021 से हम लोग प्रारंभ किए हैं और तब से एक दिन भी हम लोगों का ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसके माध्यम से पहला सूत्र जो सिखा रहे हैं युवा भाइयों को, उसका नाम है साधना। साधना का मतलब अपने आप को साधना, अपने आप को बेहतर बनाना। और बेहतर कैसे बनेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ 20 मिनट कंप्लीट उगते हुए सूर्य का हर संडे ध्यान कराते हैं। ध्यान मेडिटेशन एक ऐसा विज्ञान है कि यूनेस्को अभी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे घोषित कर दिया। ध्यान योग को इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया। जो हमारी भारत की विद्या है उसको पूरी मानवता अपने लेने के लिए तैयार है। तो मेडिटेशन में 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप सामूहिक रूप से कराते हैं और लगातार 120 दिन का गारंटी लेते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण एक दाना जमीन में डालते हो 100 से 120 दिन में वो 100 दाना में परिणत हो जाता है। आप 20 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। जैसे सूर्य उगने से फूल खिल जाता है, जैसे सोलर एनर्जी के माध्यम से बैटरी चार्ज हो जाता है, जैसे एक जमीन दाना डालते हैं और 100 दिनों में 100 से अधिक दाना हो जाता है, वैसे ही लगातार 20 मिनट रोज आप जापानियों की तरह सूर्य का ध्यान करें तो आपके व्यक्तित्व में, आपके संकल्प पावर में, कहते हैं पदार्थ की छोटी इकाई को
कहते हैं, परमाणु कहते हैं, लेकिन चेतना की जो छोटी इकाई उसका नाम संकल्प है। मेडिटेशन से अपने संकल्प पावर को हम जगा सकते हैं और अपने को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में परिणत कर सकते हैं, शिवा से छत्रपति शिवा के रूप में अपने आप को परिणत कर सकते हैं। ये भारत का अध्यात्म था। तो साधना, स्वाध्याय, स्वाध्याय में कोर्स के अलावा जो कॉमन सेंस को परिपुष्ट करता हो, जैसे कलाम साहब का अग्नि की उड़ान, भगत सिंह की आत्मकथा, वर्ल्ड लेवल पर अब्राहम लिंकन, स्वेट मॉडर्न, ऐसे जो चिंतक हुए उनके लिखे हुए आत्मकथा को हम लोग 20 मिनट प्रतिदिन पढ़ना अनिवार्य समझते हैं सोने से पहले। तो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। संयम का अर्थ है हमको जो जन्मजात एनर्जी मिली है माँ के गर्भ से, ये प्रकृति के भोजन से, उस एनर्जी को युवा लोग ऊर्ध्वगामी बनाएं, उसको सृजन में लगाएं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा एक दीपक में तेल डाल दीजिए और सुई के बराबर सुराख छोड़ दीजिए तो सारा तेल जमीन पर, फर्श पर फैल जाएगा, लेकिन उसी दीपक को एक अंधेरे कमरे में जला दें तो पूरा रूम प्रकाशित कर देगा। जब नाभि के नीचे का जो एनर्जी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाएं, इसका नाम है संयम। संयम में समय का संयम करें, पैसे को फिजूल खर्ची खर्च नहीं करें, टाइम का मैनेजमेंट करें, विचारों का मैनेजमेंट करें। और अंत में जो जोरदार तरीके से हम लोग चला रहे हैं, अंत में केवल हम लोग यहाँ हर संडे लेक्चर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो यहाँ का स्लम एरिया है, हजारीबाग में कोर्रा है, मटवारी है, बाबू गांव है, दिवांगना है, उनको हम लोग उन दरिद्र नारायण के भारत को कोट किए हैं जिनके माता पिता रिक्शा चला रहे हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, जिनकी माँ अमीर घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है, जिनके लिए इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। उन स्लम एरिया को हम लोगों ने गोद लिया। यहाँ से जो कुछ बच्चे अभी समय जगह के अभाव में नहीं पूरा बुला पाए, इधर जो बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे नीचे, यही कहिए कि भुइयाँ टोला जबरा रोड का स्लम एरिया का बच्चा है, जहाँ 2 साल से हमारे मोटिवेशन क्लास में आने वाले स्टूडेंट हर दिन शाम 4 से 5:30, 1 से 1.5 घंटे वहाँ जाकर उन्हीं के मोहल्ले में जाकर पढ़ाते हैं। जब शुरू में हम लोग संपर्क किए तो वहाँ के मोहल्ले, उनके गार्जियन बच्चे सिट्टी भी बजाते थे और हम लोग को उल्टी गाली भी देते थे। तो गुरुजी ने कहा गांधी के सत्याग्रहों को गोली खानी पड़ी थी, और यदि आज नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से देश को समृद्ध बनाना है तो समाज के अंतिम व्यक्ति का गाली आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा हे प्रभु इन्हें माफ़ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी तर्ज पर भाव से भरे हुए जितने भी स्टूडेंट वहाँ 1 घंटा का समय दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल हो रहा है और बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। इसलिए युवा साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो वैज्ञानिक सूत्र है अपने पर्सनालिटी को विकसित करने का, साधना अर्थात 20 मिनट रोज सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, स्वाध्याय, महापुरुषों के जीवन गाथा को पढ़ना, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, टाइम का मैनेजमेंट करना, पैसे का बचत करना, फिजूल खर्ची से अपने आप को बचाना, और सेवा मतलब समाज का अंतिम व्यक्ति पर को हम ऊंचा उठाने का संकल्प। बहुत लोग कहते हैं नौकरी होगा तो अच्छा काम करेंगे, ये तो यही बात हुई कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग किसको मिला है ये तो नहीं पता है। लेकिन यदि नौकरी के पहले हमारे अंदर सेवा का भाव होगा, समाज के लिए यदि कुछ अच्छा करेंगे, और जापान और यूरोपीय देश के युवा की तरह भाग्य के भरोसे नहीं, हर युवा स्किल्ड बने, बड़ी नौकरी की हम प्रतीक्षा करें, लेकिन कोई ना कोई स्वावलंबन तंत्र के साथ अपने आप को जोड़ें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं। यही प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का उद्देश्य है, थीम है, और इसी शुभ संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एसपी सर को बहुत बहुत बधाई।